अब बॉलीवुड अपने कर्म कांड से इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है कि अब मेजोरिटी इंडिया के पॉप कल्चर इंथुजियास्टिक से लेकर ग्राउंड पे रहकर रियल सिनेमा को सेलिब्रेट करने वाली मास ऑडियंस भी बॉलीवुड की फिल्मों को ना दो कौड़े का भी भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे में द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ वर्ल्ड सिनेमा यानी बैडेस्ट साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के ग्लोबल सुपरस्टार्स को आखिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए बॉलीवुड उन्हें क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर खा जाएंगे और फिर तू कुचला जाएगा। रामचरण, प्रभास, विक्रम और ऐसे बहुत से छोटे मोटे स्टार, सुपरस्टार, उपस्टार बॉलीवुड जैसी नल्ली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुके हैं, बट बॉलीवुड के प्रोपागेंडा स्प्रेड करने वाले फिल्म मेकर्स ने कभी भी किसी भी साउथ के एक्टर को पीक पोटेंशियल में यूज ना करते हुए हमेशा से ही बॉलीवुड ने उनके सुपर टैलेंट को किसी कचरे की तरह यूज किया है। आई मीन इतना ज्यादा बैडली यूज किया कि बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स के उनके करियर के टोटली घोड़े लग चुके हैं। विजय देवरकोंडा और प्रभास इसके लेटेस्ट ताजा एग्जाम्पल्स है, जिन्होंने आदि पुरुष और लाइगर जैसे टट्टी मूवी के अंदर काम किया है। अब तुम ये कहोगे कि लाइगर को तो साउथ के मेकर ने बनाया था, आदि पुरुष का तो समझ सकते हैं, बट लाइगर के अंदर बॉलीवुड का क्या लेना देना। तो बात ऐसी है कि 69% लॉन्डो को यह बात पता है कि लाइगर मूवी को बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर स्टूडियो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने बैंकरोल किया था। और ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा इंटेंशनली कितने जहरीले मूवीज को बनाता है। और रामचरण की बॉलीवुड डेब्यू मूवी जंजीर को कैसे भूल सकते हो, जो कि एक कंप्लीट अल्टीमेट डिजास्टर मूवीज में से एक थी। आई मीन इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार रामचरण को बॉलीवुड ने इतने गंदे तरीके से यूज किया, कहने का मतलब ये है कि फिर इसके बाद बंदे ने किसी भी सिंगल फकिंग बॉलीवुड मूवी के अंदर काम ही नहीं किया जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और चियान विक्रम जैसे अपने एक्टिंग से माइंड को ब्लास्ट करने वाले एक्टर्स भी शामिल है, जिनकी किसी भी बॉलीवुड मूवी को उठाकर देखोगे तब लिटरली तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा और तुम रोने लगोगे। ये तो कुछ गिनती की मूवीज और एक्टर्स थे जिनके टैलेंट को रिसेंटली बॉलीवुड ने जानबूझकर अंडररेटेड बनाकर उनके टैलेंट को यूज किया। बट ये मुद्दा और भी डीप और घिनौना तब हो जाता है जब तुम्हें पता चलेगा कि सेम यही चीज साउथ के गॉड लेवल के सुपरस्टार्स के साथ भी पहले बीत चुकी है। फिर चाहे वो लेजेंडरी रजनीकांत के ओरिजिनल मूवी का रिमेक में ही बंदे को बॉलीवुड के रिमेक के अंदर सेकंड लीड में कास्ट करना हो, या फिर एवरग्रीन कमल हसन की मूवीज को एवरेज दिखाना हो, बॉलीवुड हमेशा से ही ऐसी तुच्छी चीज करते आया है। और आज के टाइम में सेम इसी पैटर्न को यूज करते हुए बॉलीवुड की नजर अब साउथ के डायरेक्टर्स के ऊपर पड़ चुकी है। आई मीन जब भी बॉलीवुड का कोई भी सो कॉल्ड सुपरस्टार किसी साउथ के डायरेक्टर के साथ कोलैब करते हुए मूवी को रिलीज करता है, तब उस मूवी के 69% के चांसेस होते हैं कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस को स्मैश करते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए। जवान, एनिमल, गजनी, हॉलीडे ये कुछ तगड़े एग्जांपल्स हैं उन रेयर मूवीज के जब बॉलीवुड ने साउथ के डायरेक्टर को यूज करते हुए अपने डूबते हुए करियर की नैया को पार लगाया। इसके अलावा जिन लॉन्डो को ऐसा लग रहा होगा 2022 के तगड़े बॉयकॉट के बाद बॉलीवुड की रीमेक की दुकान बंद हो चुकी है, तो भाई साहब किसी सज्जन महापुरुष को ऐसा लगता होगा कि बॉलीवुड जैसी कमीनी चीज रीमेक बनाना छोड़ देगी तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, ये कहावत तो तुमने सुना ही होगा। तो इस कहावत को स्पेशली बॉलीवुड के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि बॉलीवुड ने एक न्यू नल्ली टेक्निक निकाली है। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड अब किसी भी साउथ की सुपरहिट मूवी को उसके हिंदी में डब होने से पहले ही उसके राइट्स को खरीद लेता है और अपना चीप सेकंड हैंड माल को रिलीज करने के बाद जमाने बाद ओरिजिनल मूवी को डब कराता है। अजय देवगन की गुजराती मूवी का रीमेक शैतान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो एक रीमेक होने के बावजूद ब्लॉकबस्टर बन गई। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये भी निकल के आता है कि जो ओरिजिनल मूवी वश थी उसने मुश्किल से बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने बजट को रिकवर किया था। तो देखा जाए तो बॉलीवुड की कॉपी करने वाली रीमेक की फैक्ट्री अभी भी साइलेंट मोड के साथ शुरू ही है। इसके अलावा बॉलीवुड अब वन फिल्म इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा का ढोल पिटते हुए एक तरफ से साउथ के सुपरस्टार्स का करियर खत्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ से वहाँ के डायरेक्टर्स को यूज करते हुए अपनी झूठी शान को बढ़ा रहा है, वो भी अपने प्रोपागेंडा से भरे कंटेंट को दिखाकर। इसीलिए अब साउथ के बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड में कितनी भी मोटी कीमत मिलने पर भी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के साथ सभी को पता चल चुका है कि बॉलीवुड एक माया नगरी ना होकर एक बैड जहरीला वायरस है। ये भी कोई पूछने की बात है मालिक।